किम पुनस्ते तत्कार्यम ततः यतः प्रधान अनुमान। तो यहाँ पर वर्णन किया जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो गया, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जिसका प्रतिपादन कर दिया गया प्रधान प्रकृति आदि का कार्यतस्तद उपलब्धि, इस आदि के द्वारा कार्य से उसकी सिद्धि हो जाती है उन प्रधान प्रकृति की और संगात पुरुष के लिए इत्यादि के द्वारा जब उसकी सिद्धि हो गई तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण आदि जहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होती है ना, उसमें योग्यता न होने से, योग्यता आदि प्रधान में प्रत्यक्ष प्रमाण की योग्यता न होने से वो प्रधान प्रकृति आदि नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। किंतु वहाँ पर ऐसे कहते हाँ ये प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें प्रवृत्ति नहीं हो रहा है, उनकी योग्यता नहीं है इसमें पुरुष में बोध कराने के लिए और स्मृति को मतलब अरे प्रधान को बोध कराने के लिए उसमें योग्यता नहीं है। और जब तक दूसरा कोई बलवान अरे प्रमाण न हो उसका खंडन नहीं कर सकते, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष है अनुमान आदि के सामान तो दृष्ट आदि के द्वारा प्रकृति को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की प्रवृत्ति नहीं हो तो उसमें योग्यता नहीं है। तो ये योग्यता न होने के कारण अब वो है ही नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, अर्थात है वो, क्योंकि उसकी कार्य आदि लिंग देखे जाने से, इसलिए यहाँ पर कहते हैं। जैसे सप्तम रस वर्णन किया कि जो सातवां रस है वो है ही नहीं है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा भी सिद्ध नहीं होता है और उसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। तो जैसे उसका तो बाद हो जाता है किंतु ऐसे इसका बाद नहीं होता है ना। सप्तम रस के समान इसका निश्चय करने में समर्थ नहीं है, बात खंडन करने की समर्थ नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष बलवान प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो चुका है। अब आगे कहते हैं किम पुनस्तत् कार्यम यतः प्रधानम अनुमानम, जो वो कार्य क्या है जिसके द्वारा प्रधान की अनुमति प्रमा होती है, अनुमान के द्वारा वो जाना जाता है कौन, प्रधान पुरुष आदि। तो यहाँ पर कहते हैं प्रधान का क्या कार्य है जिसके द्वारा वो प्रधान अनुमान के द्वारा जाना जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर जिससे प्रधान ज्ञात होता है। तो आगे कहते हैं इति अतः अह, इस प्रकार से कहते हैं। तो कारिका में आया महादादि सच्चा कार्यम इति, महादादि उसके कार्य हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, सूक्ष्म तद अनुपलब्धिर न अभवात है ना, कार्यतस तद उपलब्ध है, कार्य से उसका ज्ञान होता है। तो कौन कार्य हो, उसके महादादि कार्य हैं, वो प्रकृति के स्वरूप भी हैं और विरूप भी हैं। जो कार्य हैं उसके कौन के, अरे प्रकृति के, वो प्रकृति के समान भी है और विरूप भी है। क्योंकि समान इसलिए है कि उसमें तीनों गुण आए हुए हैं। प्रकृति के जो कार्य हैं महातत्व आदि हैं, पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्रा हैं और इंद्रिय आदि हैं, उनमें तीनों गुण मिले हुए रहते हैं, इसलिए स्वरूप है। विरूप कैसा है, तो विरूप का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे प्रकृति सूक्ष्म है उससे ज्यादा सूक्ष्म नहीं है और स्थूल हो जाते हैं, है ना। और महातत्व भी सूक्ष्म है, उससे विरूप कैसे हो जाते हैं, दूसरे तन्मात्रा और अस्मिता वो तो इस और स्थूल हो जाते हैं, इसलिए विरूप है। तो तन्मात्रा से जो पंच महाभूत दिखते हैं वो और ज्यादा स्थूल हो जाते हैं, इसलिए विरूप कहलाते हैं वो। और तीनों गुण उसमें अनिश्चित हो रहे हैं, है ना। तो स्वरूप और विरूप ये हो गया, तीनों गुणों को लेकर समानता है, तीनों गुण सारे जगह गए हैं इसलिए स्वरूप कहलाते हैं। और तीनों गुणों से विपरीत स्थूल तरफतम भाप है, मोटा पतला ह्रस्व आदि होते होते विरूप हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं एतच्चा यथा गमकम, तो एतद है जो कार्य है, यथा जिस प्रकार से गमक, गमक यानी बोधक लिंग होता है, तो तथा उपरिष्टाद उपादिश्यते, आगे इसका वर्णन करेंगे, इसके माध्यम से प्रकृति का ज्ञान होता है। तस्य कार्यस्य विवेक ज्ञान उपयोगिनी। अब भाई क्यों इसका कार्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना, उस कार्य का जो प्रकृति का जो कार्य है उसका क्यों, आप तो सीधा अरे पुरुष का प्रकृति का ज्ञान कराना चाहिए, है ना। बीच का जो कार्य है प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला उसको क्यों बोध करा रहे हैं। कहते हैं कार्य से भी प्रकृति का ज्ञान होता है, प्रकृति के माध्यम से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। इस माध्यम से पुरुष का बुद्धि के साथ संबंध हो जाने से, पुरुष और बुद्धि एक हो जाने से, दोनों में तादात्म्य अध्यास हो जाने से कर्ता भोक्ता हो गया, बुद्धि के धर्मों को उसमें आरोप कर लिया। इनके ज्ञान से पुरुष का ज्ञान हो जाता है ना, इनका प्रकृति के कार्य के ज्ञान से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। तो कार्य के विवेक ज्ञान का उपयोगी होने के कारण
सारूप वैरूप में हेतु है। स्वरूप समानता और विरूपता, ब्रह्मा कहते हैं विरूपता, है ना। समानता है त्रिगुणों को लेकर के और विरूपता है कार्य को लेकर के। इस प्रकार से तो प्रकृति स्वरूपम विरूपम च इति ऐसा वर्णन कर दिया। तो प्रकृति के स्वरूप भी है और प्रकृति के विरूप भी एक उसके कार्य है ना, क्योंकि इनमें अनादि संबंध आ गया। अनादि जो वेदांत में 6 मानते हैं, कौन से मानते हैं? अरे वर्णन करते हैं, जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर और वेदा अविद्या तत्चितुर योगा षड अस्माकम अनादया। ये 6 अनादि होते हैं। जीव ईश विशुद्ध चेतन, अविद्या तत्चितुर योगा, जीव हो गया, ईश्वर हो गया, जीव ईश विशुद्ध चेतन हो गया, 3 हो गया, और जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर और वेदा और जीव ईश्वर का भेद 4 हो गया, अविद्या 5 हो गया, अविद्या और चेतन का साथ संबंध 6 हो गए। ये 6 अनादि कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी अविद्या रूप जो अज्ञान है, अविद्या रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान के माध्यम से असंग पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध हो गया, ये भी अनादि मानते हैं, है ना। तो अनादि मानने के कारण यहाँ पर ये संग हो जाने से अज्ञान को लेकर के, कल्पित अज्ञान को लेकर के अनादिकाल से संबंध हो गया, माया आ गई। तो माया आ जाने से वो भ्रांति से अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगा पुरुष, किंतु पुरुष में कर्ता भोक्तापन नहीं है। आगे एक कारिका आती है, कहते सारे धर्म किसके हैं? बुद्धि के ही है, किंतु आरोप उसमें कर देता है। जैसे राजा उसका फल का भोक्ता हो जाता है, किंतु सेना हारती जीतती है ना। जिस किसी मंत्री ने, सेनापति ने शत्रु से हाथ मिला लिया तो राजा को क्या कर देता है? बंदी बनवा देता है कि नहीं। बहुत जगह ऐसा हुआ था। ऐसे इसके साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गया था। उसने हाथ मिला लिया, मुसलमान मंत्री था उसका, उसने हाथ मिला लिया अंग्रेजों से, तो उसको मरने की नौबत आ गई। लास्ट मर गई वो, फिर भी तो वो जल करके मरी, स्वयं दूसरे के हाथ में नहीं गई वो। उसके गुरु जो तात्या ठोके थे अंग्रेजों ने नहीं मार पाया उसको, अधीन नहीं हुई, स्वतंत्र मरी थी नहीं कौन में। और तो आपने आग लगा के मरी, उसने देखा कि अंग्रेज लोग मेरे को पकड़ेंगे, शरीर के साथ गलत छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए उसके गुरु ने, उस दोनों ने फिर झोंपड़ी में आग लगा कर मर गए। तो अंग्रेज भी उसको नहीं हुआ, घोड़ा उसका मर गया था थोड़ा, नहीं घोड़ा जो मर गया था, पहला घोड़ा जो उसका मुख्य था घोड़ा, वो मर गया। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा मर गया था ना, इसी कारण वो हार जाता था, तो उसी का घोड़ा मर गया था। तो मरने के कारण वो दूसरा घोड़ा जितना योग्य नहीं था। कुछ काल के लिए जो घोड़े आते हैं उनके भी, जैसे अर्जुन के जो घोड़े होते हैं विशिष्टों के साथ विशिष्ट ही अस्त्र शस्त्र आते हैं है कि नहीं। उसका वो घोड़ा भी ऐसा था, कितनी ऊंची दीवार फांक जाता था, तो सामान घोड़े में भी सामर्थ्य नहीं होती थी। जैसे महाराणा प्रताप, उसका घोड़ा बहुत जानदार था, वो अपने उसके मन के अनुसार चलता था उसका घोड़ा, महाराणा प्रताप का। हाँ, तो वो कवच तो पहले सारे धारण करते थे, किंतु उनका जो घोड़ा भी था दिव्य था। जैसे वो घोड़ा जान जाता था दूसरे की बात, ये शत्रु है कौन है, तो उसी प्रकार से उसकी चेतन पुरुष से उसके तादा संबंध रहता है। तो तादा संबंध होने के कारण वो अच्छे बुरे को ज्ञान होता था उसको, इसलिए वो शत्रु के बीच में से ही अपने स्वामी को बचा लेता था। नहीं, फिर भी तो मतलब वो घोड़ बुद्धिजीवी होते हैं। जैसे अर्जुन के पास वो 100 घोड़े थे, देव वो यक्ष ने दिए थे, तो उसके 100 घोड़े कभी नष्ट ही नहीं होते थे, वो देवी शक्ति थे, वो 100 के 100 ही रहेंगे, है ना। तो उसी प्रकार के। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, अरे ये थे यहाँ पर कहते हैं प्रकृति स्वरूप, है ना। ये 6 हो गए कौन से। तो आगे कहते हैं एते उपरिष्टाद विभाजनीय इति, इनका प्रकृति का, प्रकृति के जो कार्य हैं, कौन 23
कार्य हैं, प्रकृति के कितने कार्य हैं? 23 कार्य हैं, उनको आगे व्याख्यान करेंगे। और योग मत में कार्य तो 23 है, प्रकृति 24 है, पुरुष 25 है, एक ईश्वर 26 है। योग मत में 26 तत्व हैं, इसमें 25 तत्व हैं, वहां पर ईश्वर एक अधिक ज्यादा है। योग मत में कितना? एक ईश्वर अधिक ज्यादा है, इसमें ईश्वर नहीं मानते। नहीं है, अरे सांख्य मत वाले और पूर्व मीमांसा वाले ईश्वर में आदर नहीं देते, है कि नहीं? उन्होंने आदर को, ईश्वर के विषय में खंडन कर दिया, ईश्वर की जरूरत नहीं है। किंतु वेदांत वाले, वेदांत में योग मत में ईश्वर को और नैयायिकों के मत में ईश्वर में आदर देते हैं, किंतु ईश्वर में भेद कर देते हैं, है ना? नैयायिक कुछ ईश्वर को दूसरे प्रकार से मान लेते हैं, वेदांत वाले दूसरे प्रकार से मानते हैं, योग मत वाले दूसरे प्रकार से मानते हैं। है तो एक ही सवाल वो भी विशेष विशेष उपाधि से युक्त हो जाता है कि नहीं? जैसे श्रुति कभी अक्षर ब्रह्म कह देती है, कभी अंतर्यामी कह देती है उसको। श्रुति ने व्याख्यान किया उस ईश्वर को लेकर के, है कि नहीं? बृहदारण्यक उपनिषद में 3-4 प्रकार से ईश्वर का वर्णन कर दिया गुणों को लेकर के। तो आगे कहते हैं, इनका व्याख्यान करेंगे। तो आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कार्यात कारण मात्रम गम्यते। कहते कार्य से कारण मात्र की प्राप्ति होती है, कार्य से अपना जो मूल कारण है उसका ज्ञान हो जाता है ना? अतत्व अनुमान से तो ही था, जो जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति है वो किसके द्वारा हो रहा है? किसके लिए जड़ प्रकृति? पुरुष के लिए। क्यों? जो पुरुष का ऐसे अनुमान से तो हो रहा है, लिंग से, किंतु स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। इतना ज्ञान हो रहा है आपको सामान्य के पुरुष के लिए। अब पुरुष का ज्ञान कैसा है, पुरुष का स्वरूप क्या है, ये तो आपने ऐसा नहीं बताया ऐसा है पुरुष है ना? इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है। आपको मालूम है कि मैं चेतन हूँ, कि जड़ जगत है, ये चेतन नहीं है क्योंकि नष्ट होने वाला है, आपका शरीर भी नष्ट होने वाला है, ठीक है। अब आप जानेंगे कैसे आपके स्वरूप को? तो इसके लिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है। अनुमान से पुरुष की सिद्धि मात्र होती है कि जो अनुमान ठीक है, हाँ वहाँ हाँ तो देखो यहाँ पर तो स्थूल पदार्थ है अग्नि, स्थूल पदार्थ होने से व्याप्ति आदि घट जाती है प्रत्यक्ष देखे जाने से, किंतु ऐसा तो पुरुष नहीं है जो व्याप्ति घटा करके प्रत्यक्ष देख करके। इंद्रिय का विषय यदि श्रुति पहले से व्याख्यान कर देती तो मान लिया जाता। ऐसे 4 वाक्यों का पुरुष स्थूल ही है, यही आत्मा है। 4 वाक्यों का आत्मा कौन है? ये स्थूल ही शरीर है, अभी मर गया तो मोक्ष हो गया उनका। किंतु ऐसे सांख्य मत वाले, योग मत वाले, नैयायिक आदि वेदांत मत वाले नहीं मानते, तो इंद्रिय गम्य नहीं मानते उसको, है ना? हाँ अनन्य जो भी है, किंतु इंद्रिय गम्य न होने के कारण व्याप्ति नहीं घट पा रही। तो सामान्य आप इतना ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतन हूँ। तो चेतन जड़ किसके लिए? तो चेतन के लिए। जैसे हमारा सामग्री है, हमने वाहन आदि खरीदे, तो यदि हम नहीं चलाएंगे तो रही रहेगी, वो सामग्री कैसी रहेगी? पड़ी रहेगी। तो इतना चेतन मात्र का ज्ञान हो रहा है वहाँ पर, इतना अनुमान। इसी प्रकार की तो आगे जानने के लिए, पर उसके स्वरूप को जानने की शास्त्र की आवश्यकता है ना? और यत्र जड़त्वम तत्र तत्र चेतनत्व, ऐसी व्याप्ति नहीं है। तो यत्र जड़ कार्य तत्र चेतनत्वात् भवितुमर्हति, चेतन के लिए होने के योग्य है। ये तो ठीक है, जहाँ पर जो जड़ कार्य है वो चेतन के लिए होने के योग्य है। परार्थत्वात् संगतत्वात्, है ना? तो अनुमान से मात्र लिंग का मात्र ज्ञान हो रहा है। अस्थि कोई वस्तु है, आपने कमरे के भीतर से बाहर कोई आवाज लगा दी, बाहर से कमरे से कौन है, कोई आवाज सुना, कौन है? तो मैं हूँ, इतना ज्ञान हो गया आपको सामान्य। हाँ हाँ
लेकिन हम तो आत्मा के बारे में आते तो अनम में बोलते। हाँ वो क्योंकि उनका कोई कार्य नहीं है। हाँ तो वो स्व साक्षी गम होते ना, स्व साक्षी गम है, प्रत्यक्ष आदि किसी भी इंद्रिय का विषय वो नहीं, अनुभूति के द्वारा उसका ज्ञान होता है। यहाँ पर भी ज्ञान के द्वारा ही असंग जब कर लेगा, अब व्यक्ति योग, वहाँ पर ऐसी योग्यता आ जाती है उसमें, निध्यासन करते 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 करते, क्योंकि वहाँ पर भी वर्णन किया है कि महावाक्यों के द्वारा कौन लक्षित होता है। पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांत कहता है वो लक्षित हो जाता ब्रह्म। कहता आपने तो निर्गुण निराकार उसको बोला है, जब निर्गुण निराकार बोला तो कैसे वो उसका ज्ञान होगा। जो भी शब्द आदि का विषय का बनता है वो सगुण में ही विषय बनता है, तो उसका कैसे ज्ञान होता है। तो वहाँ पर भी विवाद रहता है, कोई कहता है लक्षित हो जाता, कोई कहता नहीं होगा। ईश्वर का ज्ञान होगा वहाँ भी, और ईश्वर के ज्ञान से जीव मुक्त नहीं हो सकता, है ना। शास्त्र प्रमाण से उसमें उस प्रकार से वहाँ पर योग्यता आदि हो जाती है। ईश्वर के ज्ञान से जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव अलग है, ईश्वर अलग है। तो फिर भी वहाँ पर महावाक्यों के द्वारा जो ज्ञान होता है, बोलते यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर योग सूत्र में 2 प्रकार से उदाहरण दे दिया वहाँ पर, कैसे साफ, जैसे जीव का स्वरूप भी असंग है, ईश्वर का स्वरूप भी असंग है। तो एक ग्रंथ को जैसे स्वरूप से ग्रंथ को पढ़ लेने से उसका ज्ञान हो जाता है, जैसे न्याय को पढ़ लेने से वैशेषिक का भी ज्ञान, है ना। गौतम मुनि के ग्रंथ को पढ़ लेने से कणाद मुनि के ग्रंथ का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार जीव ईश्वर के स्वरूप को जान लेने से जीव के स्वरूप को ज्ञान हो जाता है। एक उदाहरण दिया, है ना। और दूसरे यहाँ पर अरे मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि में बोलते, अरे वृत्ति अखंडाकार जो वृत्ति जाती है महावाक्यों के द्वारा, शब्द किसको, निर्गुण परमात्मा को विषय करने के लिए जाता है, किंतु जाता है तो निर्गुण परमात्मा तो विषय नहीं होता, है ना। तो सबसे पहले ईश्वर को विषय करने जाती हो। हम जो भी शब्द प्रयोग करेंगे किसको करेंगे, ईश्वर। आकाश में बस सीधा गोल रहा, अरे पत्थर नहीं मारेंगे हम, आकाश को पत्थर नहीं मार सकते, है ना, क्योंकि वो कोई दिख ही नहीं रहा, किसको मारेंगे। और मारना है तो व्यर्थ ही हो रहा है, यदि मार भी दिया मूर्खता से तो व्यर्थ है वो। किसी पक्षी को देख करके आकाश मारना तो ठीक है। तो वहां पर भी लक्षित, ध्यान में ब्रह्म का लक्षित होता है, किंतु शब्द जाता है ईश्वर में। तो ईश्वर में जाते 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 वो शब्द वहां पर पिघल जाता है, ब्रह्म के पास जाते 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 ईश्वर के माध्यम से, पर उसकी सामर्थ्य जाती है वहां पर। तो वहां पर ब्रह्म के पास जाते जाते वो शब्द ही पिघल जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है वो शब्द, ब्रह्मकार वृत्ति हो जाती है ना। शब्द सगुण ब्रह्म, अंतर्यामी ब्रह्म को विषय करता हुआ महावाक्यों के द्वारा, 4 जो महावाक्य हैं, और जाता है शब्द उसी में, क्योंकि आकाश में नहीं हो सकता, आकाश में तीर नहीं लग सकता, है ना, छेदन नहीं हो सकता। किंतु वहां पर सगुण ब्रह्म को लेकर के प्रवृत्ति करने के पश्चात, एक्ट करने के पश्चात, वो वहां पर वृत्ति जाती जाती वो ब्रह्माकार रूप से ही हो जाती, पढ़ने तो जब पिघल जाती है। जैसे घी जब अग्नि में डालते हैं तो जाते जाते वो घी पिघल जाता है, पहले तो ठोस था, है ना, गिरता, जब अग्नि में जाते जाते पिघल जाता है, पिघलता है नहीं पिघलता। उसी प्रकार ब्रह्म को विषय करने के लिए जाता था, किंतु ब्रह्म तो विषय नहीं हो पाता। तो ईश्वर वहां पर विषय के माध्यम से, ईश्वर रूप से ही वो वृत्ति जाती है, तो वहां पर जाकर वृत्ति पिघल जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। अब वृत्ति ही ब्रह्म में बन जाती है ना, वृत्ति ही क्या हो जाती है, ब्रह्म में बन जाती है, उसको वृत्ति व्याप्ति बोल देते हैं। अब जब वृत्ति व्याप्ति हो गई, अज्ञान का निवृत्ति हो गई, तो ब्रह्म हो गया। फिर एक करने की फिर जरूरत नहीं है, ना तो ब्रह्म की जानने की जरूरत है, ना ईश्वर की जानने की जरूरत है, ना अपने जानने की जरूरत है, हो ही गया फिर। इस प्रकार से वहां पर तो आगे इसमें कई लोग कहते हैं, क्योंकि पंचदशी में इसी का व्याख्यान उठा दिया था, है ना, तो वहां पर तो ऐसा वर्णन किया था, मूल ग्रंथकार ने तो नहीं उठाया, टीकाकार ने, दूसरे ने अच्युत मोडकाचार्य ने थोड़ा उठाया था वहां पर, है ना, व्याख्यान। इस प्रकार से तो आगे कहते हैं, देखिए वो वृत्ति व्याप्ति ऐसी है ना, अखंडाकार वृत्ति का लफड़ा ही रहता है। कोई बात यहाँ कर शंका कहाँ पर आती है, कहते जो बाद सामानाधिकरण में शंका नहीं आती है ना, बाद सामानाधिकरण में ये अखंडाकार वृत्ति बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो किसमें जरूरत है अखंडाकार वृत्ति, दोष कहाँ पर आ रहा है, कहते मुख्य सामानाधिकरण में दोष आता है। मुख्य सामानाधिकरण को मैं व्यक्ति, जीव और ईश्वर का एक की बहुत किया जाता है,
एक कब होगा? जब महावाक्यों के द्वारा एक जब करते हैं तो ब्रह्म लक्षित होता है ना। तो एक जो मुख्य सामान्यकरण है उसमें ये दोष की प्राप्ति होती है। कैसे? अखंडाकार वृत्ति के द्वारा वो लक्षित होता है। और मुख्य और बाल सामान्यकरण में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये बाल सामान्यकरण है। तो सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सब कुछ ब्रह्म नहीं होता, ईट पत्थर आदि ब्रह्म नहीं हो सकते। तो सर्व को हटा दिया हमने। क्या हटा दिया? तो सर्व में से जीव भी आ गया, ईश्वर भी आ गया सर्व में, और जगत भी आ गया। ईश्वर भी जगत कोटि में आ गया, जीव भी जगत कोटि में आ गया, और जगत तो जगत की कोटि में आ ही गया। तो तीनों को बात कर दिया, सीधा निर्विशेष ब्रह्म ही बचा। ये बाद सामान्यकरण हो गया। तो सीधा पंचदशी कार के अनुसार और सुरेश्वराचार्य भगवान के अनुसार से बाद इनका प्रधान रूप से नाम लेते हैं। तो शंकराचार्य भगवान का ही बाद सामान्यकरण भी न्याय शंकराचार्य भगवान का ही और श्रुति के द्वारा प्रोक्त है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म इस श्रुति के द्वारा प्रोक्त है, कथित किया गया है। इस प्रकार से ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं। बाद सामान्यकरण में कोई ज्ञान जरूरत नहीं है। वृत्ति व्याप्त करती है कि नहीं करती है ना। किंतु मुख्य सामान्यकरण में ये थोड़ा आता है। तो कर्त कैसे एकता उसकी होगी, जबकि ब्रह्म कैसे लक्षित होगा? क्योंकि आकाश की कोई पृथ्वी में वो नहीं पड़ता, मतलब आकाश में कोई आवास आदि नहीं पड़ता। आकाश में गोली डालेंगे तो कैसे डालेंगे? और उसी प्रकार से फिर भी उसका नहीं दिखता, कौन लक्षित नहीं होता? निर्गुण। ऐसे निर्गुण है इसलिए लक्षित नहीं होता, नहीं दिखेगा, विषय नहीं बनेगा। फिर भी और जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है ना। फिर भी जल में आकाश का क्या पड़ता है? प्रतिबिंब पड़। जिस प्रकार से जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है, अभ्राकाश में जल का अभ्राकाश है ना, जो हम बादल देखते हैं ना, उष्ण देखते हैं, उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है। क्योंकि जल होने से उसमें भी प्रतिबिंब पड़। जो ऊपर का बादल है, तो ऊपर के बादल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। तो जिस प्रकार से जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, बादलों में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, उसके सूक्ष्म जो कोहरा पड़ता है, कोहरा को अब्र बोलते हैं, उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है। इतना सूक्ष्म होते हुए आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है। उसी प्रकार शब्दों के द्वारा ब्रह्म भी लक्षित हो जाता है कि नहीं। यद्यपि नहीं होना चाहिए, आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ना चाहिए यद्यपि, क्योंकि निर्गुण है ये भी। आकाश कैसा है? कोई इसमें गुण ही नहीं है, कोई इसमें आकार विशेष है ही नहीं है। आकार विशेष न होता हुआ भी उस जल के भीतर इसका प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो उस प्रतिबिंब दिखता है वो, जैसे हम जो भी दिखता है, कोई भी दिखता है, भ्रांति से नीलत दिख रहा है, वो तो दूर दृष्टि के कारण, दोस्त हमारी चक्षु रूप दोष के कारण दिख रहा है वहां पर। फिर भी उसमें जल में अथवा अभ्राकाश में अथवा मेघाकाश में, है ना, प्रतिबिंब पड़ जाता है सबका आकाश का। उसी प्रकार शब्दों के द्वारा वो लक्षित हो जाता है, हाँ ना। वो तो बीच में जो भी आएगा समान सूक्ष्म जो निरवय आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ जाता है। इसी महावाक्यों के द्वारा वो भी लक्षित हो जाता है, वृत्ति व्याप्ति स्वीकार कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर आगे कहते हैं कार्यात कारणम, कार्य से कारण मात्र ज्ञान होता है। अब यहाँ पर कुछ वादी शंका करते हैं, कहते हैं संति च अत्र वादिनाम भी प्रतिपत्तिहा। तो यहाँ पर है कुछ वादियों की जो कारण से कैसे कार्य का ज्ञान होगा, कार्य से कैसे कारण का ज्ञान होगा, इसमें वादियों की भी प्रतिपत्ति है, विरोधाभास होता है ना। तो कौन सा है? कोई कहते हैं जो कार्य से कारण का ज्ञान होता है, वो कारण कैसा सत्य है, असत्य है, सता सत है, अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति, नास्ति नास्ति थी व पुनः चल स्थिरो वह भावे ओवहर भावे अभावे आवरणोतेव बालिसा, मांडू कारिकाकार कहते हैं, है ना। चल स्थिर ओवहर ओवह राभय आभय अभाव है, ये चार मत दिए थे। अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति, नास्ति नास्ति, ये चार हो गए, है ना। अस्ति में आस्तिक वाले हो गए, नास्ति में नास्तिक वाले आ गए, अस्ति नास्ति में बीच वाला आ गए, अर्धव्यन तक आ गया, और नास्ति नास्ति में शून्यवाद ही आ गया, पूरा है ही नहीं है, सर्वम शून्यम। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं तथा ही, तो कहते हैं केचित आहु असता सच जायते, कुछ जो शून्यवादी हैं, है ना, तीन वाद होते हैं, आरम्भवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद। तो यहाँ पर कहते हैं
जो कहते हैं केचित आहु, कुछ लोग कहते हैं कि असत से सत्य की उत्पत्ति है, यानी असत हो गया शून्य। सदैव असत एव इदम अग्रहाती श्रुति कहती है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, असत से सत्य की उत्पत्ति होती है ना। तो उसी को इसी श्रुति को वाक्य बना करके शून्यवादी माध्यमिक ने कह दिया सर्वम शून्यम, शून्य से ही कुछ नहीं है, उससे उत्पन्न हो जाती है। योग सूत्र में उनका मत उठाया है, सर्वे संस्कार अनित्या उत्पाद वे धर्मिणा उत्पद्य च निरुध्यंती तेषाम भी उपशमा सुखा। ये वहाँ का श्लोक है। कहते शून्यम आध्यात्मिकम पश्येत पश्येत शून्यम बहिर्गतम न विद्यते सोपि कश्चित यो भावयति शून्यताम। ये दो श्लोक वहाँ पर योग सूत्र में उठाए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सारे संस्कार हमारे जितने भी थे वो अनित्य हैं। हमारे शरीर के भीतर जितने भी संस्कार है ना, जगत आदि के, ये भी सारे अनित्य हैं, उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न होकर के निरोध को प्राप्त हो जाते हैं, अतः उनका सारा निरोध हो जाना ही सुख कहलाता है, सारा नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, निर्विशेष सुख कहलाता है। उनका मत है। और आगे उन्होंने ब्रह्म का चिंतन कैसे करना चाहिए, शून्य का चिंतन कैसे करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। मांडूकारिकाकार ने भी वहाँ पर इन्हीं के मत को पुष्ट करके, इन्हीं के मत को लेकर के फिर बाद में पहले सारे मत को इन्हीं के मत से खंडन किया, सारे वादियों का, नैयायिकों को, सांख्यों का, और स्वयं जैन बौद्धों में भी जो 4 मत हैं, उन 4 मतों को लेकर के इनके मत को खंडन करके इन्हीं को आधार लेकर इनका मत थोड़ा अपना तरफ मिला करके फिर बाद में फिर इन्हीं को खंडन किया। पहले इनसे दूसरे को मरवाया, अपने जो शत्रु 3 शत्रु थे, तो पहले तो दूसरे शत्रु आपस में झगड़ा करवा दिया, तो उनसे दूसरे आपस में झगड़ा करवा के मरवा दिया दूसरे को। जो बचा हुआ आधा मर गया था, उसको आधा मरा हुआ व्यक्ति को फिर इससे वेदांती ने मार दिया, तो उसको मारने में कोई समस्या नहीं हुई। मांडूकारिका जब देखेंगे आप, तो सबसे पहले झगड़ा वेदांती ने क्या कर दिया, झगड़ा करवा दिया। वेदांती ने करवा दिया, चाहे वो आपस में झगड़ा करे, तो वेदांती वहाँ पर दृष्टा बन करके, साक्षी बनकर मंजे लेते रहा। जब झगड़ते झगड़ते वो आपस में लड़कर मर गए, बचा लास्ट में एक तो बचना चाहिए, तो ये एक बचा था, कोई जो बौद्ध मत वाला बचा था, उसको वेदांती ने सुना, क्योंकि आधा पहले से मर गया था वो, फिर कोई बची नहीं थी उसमें, तो इसने जाकर तुरंत मार दिया। निर्वाण वो तो वहाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर उनको ज्ञान कैसे होते हैं इसको वर्णन करते हैं। ब्रह्म में भी है, यहाँ पर इसमें समानता है, बौद्धों को ज्ञान में और वेदांत के ज्ञान में समानता है, 1% भी अकिल नहीं है। शून्य को छोड़कर, शून्य यदि आत्मा मानते हैं, यहाँ पर कहते हैं शून्यम आध्यात्मिकम पश्येत, जो शरीर के भीतर है ना उसको शून्य जाना है, और पश्येत शून्यम बहिर्गतम, जो बाहर दिख रहा है उसको भी शून्य जाना है ना। कहते हैं न विद्यते सो भी कश्चित, जो बाहर भी और भीतर जो दिख रहा है वो भी नहीं है, यो भावती से शून्यता, जिस प्रकार चिंतन करता है वो शून्यता को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर शून्यता को प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर मात्र आत्मा शब्द कर दिया ना, तो वेदांत हो जाता है पूरा, तो एक शब्द को बदल लेने से हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं केचित आहु, असत से सत की उत्पत्ति होती है। ऐसे तो असत से बंध्या के पुत्र से क्या होता है, जगत उत्पन्न होता है। ऐसा बौद्ध मत वाले माध्यमिक कहते हैं। अब आप कहते हैं एकस्य सतो विवर्तः कार्य जातम न वस्तु सत इति अपरे। दूसरे वेदांत मत वाले कहते हैं, वेदांती कहते हैं एक सत परमात्मा है, उस सत परमात्मा का विवर्त कार्य समुदाय है, वो भी कार्य समुदाय है, वह न वस्तु सत, वो भी सत नहीं है, किंतु परमात्मा ही सत है। तो यहाँ पर 3 बात होते हैं, आरम्भवाद, विवर्तवाद, परिणामवाद। तो नीचे टीका में दिया है यस्य तात्विको अन्यता भाव परिणाम उदीरिता और अतात्विको अन्यता भाव विवर्ता सा उदीरिता। यहाँ पर वर्णन करते हैं यस तात्विक पारमार्थिक रूप से है ना अन्यता भाव हो जाए, अन्यता भाव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, परिणामवाद बोलते हैं, है ना। तो कैसे, तो दूध का तात्विक परिणाम कौन हो गया, दही बन गया। दूध का तात्विक परिणाम, पुनः दूध फिर उसमें परिणत नहीं होता, दूध में परिणत नहीं होता, दही बन गया, तो दही पुनः दूध में नहीं आता, तो परिणाम बाद हो गया ना। दूध में दही, दूध से दही बन जाना परिणाम कहलाता है। और विवर्तवाद क्या होता है, अतात्विको, तात्विक न होता हुआ अन्यथा भाव दिख जाए, उसको विवर्तवाद कह देते हैं। कौन,
सात्विक न होता रहा, उस अधिष्ठान में कुछ बनता बिगड़ता न हो, फिर भी दिख जाता है, अन्यथा भाव हो जाता है। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में ना तो उसका कुछ बना ना कुछ बिगड़ा, फिर भी उसमें रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प की भ्रांति हमको हो गई, उससे हमको भय होकर के हम भाग जाते हैं। तो इसको क्या है? हाँ, इसको विवर्तवाद बोलते हैं। और रस्सी रूप अधिष्ठान में उस रस्सी का कुछ ना तो बना ना कुछ बिगड़ा, फिर भी उसमें सर्प दिख गया, है ना, तो उसको विवर्त। किंतु दूध रूप अधिष्ठान में, दूध रूप अधिष्ठान में क्या हो गया? दही बन गया, तो बिगड़ गया उसका, है ना, तो बिगड़ गया तो फिर वो क्या हो गया है? परिणामवाद हो गया। ये परिणाम आरंभवाद है। अब एक आरंभवाद होता है, कहते आरंभवाद कौन? नैयायिकों का है। मृतिका में घट नहीं था, मृतिका में घट नहीं था, उससे असत से उत्पन्न हुआ सत, अथवा सत से असत उत्पन्न हुआ, सत से असत उत्पन्न हुआ अथवा असत से सत उत्पन्न हुआ, है ना। तो मृतिका में घट नहीं था, वहां से उत्पन्न हो गया घट, आरंभवाद बोलते हैं। इस प्रकार से तो आगे कहते हैं देखिए, अन्य तो दूसरे नैयायिक वैशिष्ट मत वाले तो सतः असत जायते, सत से असत की उत्पत्ति होती है। सत है मृतिका, सत है मृतिका, उससे घट असत घट की उत्पत्ति होती है ना। मृतिका कौन थी? सत, उससे असत घट की उत्पत्ति होती है। असत मृतिका में घट नहीं था, उससे घट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अब सत असत क्या जवाब करते हैं। अब सांख्य मत को स्वयं कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं सतः सत जायते इति वृद्धा, वृद्ध है, वृद्ध मतलब बुद्धिमान, तो ये भी कहते हैं सत से सत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर इसको लेकर सत्य से सत्य उत्पन्न होता है, इसको मांडूकारिका में खंडन कर रहा है। कहते सत्य पहले से बाप, पहले से पुत्र पैदा होकर उसको पैदे को पैदा करना तो मूर्खता है। सत्य पहले से सत्य है, उसको उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अब पहले से देवदत्त पैदा हो चुका है तो कहते सत्य की सत्य की उत्पत्ति होती है, तो कैसे हो सकती है ना। बाप पहले से ये उसको उत्पन्न करना तो ठीक नहीं है ना। पहले से सत्य है तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। इसको खंडन वहां पर मांडूकारिका में मांडूका में किया है, और भी कहाँ पर किया है? सांख्यों के सतः सत जाए थे, हाँ सतः सत जाए थे सांख्य मत है। और सतः असत, हाँ वृद्ध, तो वृद्ध लोग कहते और क्या है। तो अब अपने मत को दोष लगा दिया तो कैसे ग्रंथ लिखना तो बेकार ही है क्या नहीं। हाँ फिर भी नैयायिक आदियों ने इसमें भी दोष लगा देते हैं। नैयायिक आदियों ने उनके जो पूर्व में अरे वहाँ पर थोड़ा दोष लगाया है, यत्र धूमत ध्वनि है ना, अनुमान में दोष लगाया। कहते जो वृद्धों की युक्ति है ना, जहाँ पर धूम से वहीं होती है, जहाँ पर धूम है वहीं पर बदनी होती है, किंतु ऐसा नहीं। अरे हवन कुंड में धूम तो नहीं है, हवन कुंड में धूम तो नहीं है, किंतु हवन कुंड को देख करके हम बन्नी का अनुमान कर लेते थे। किसको देख करके? हे हवन कुंड बनने वाला था, अभी वर्तमान काल में नहीं चल रहा, तो हवन कुंड को देख करके भी हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा नव्य नैयायिकों ने वहाँ पर उनके मत को खंडन कर दिया है ना, अनुमान थोड़ा जगह। और नए और पुराने में भेद हो, नए वाले थोड़े ज्यादा तार्किक हो गए, पुराने वाले ठीक थे, कम ही काम चला लेते थे, है कि नहीं। और नए वालों ने तो एक पंक्ति को इतनी सी पंक्ति थी इतना लंबा कर दिया। आपने वो घन पाठ सुना है ना, घन पाठ है, तो घन पाठ ऐसे ही होता है। वो है तो 5 अक्षर का, तो 5 अक्षर को 50 अक्षर जब तक नहीं बनेगा तब तक घन पाठ नहीं हो पाएगा। हाँ तो मतलब आगे ले जाना, तोड़ना, बीच का तोड़ना, फिर शुरू करना, फिर तोड़ना, फिर बीच का करना, एक एक अक्षर को तोड़ना, फिर पीछे करना, फिर आगे करना, फिर पीछे करना, एक एक। हाँ वो घन पाठ कहलाता है। घन पाठ में बहुत होता है, एक मंत्र को कई कई शब्द जोड़ देते हैं, उसमें बन जाता है तो मंत्र वही। हाँ तो घन पाठ अच्छा लगता है क्या ना।
तो यहाँ पर कहते हैं सत सज्जायते इति वृद्धा, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कहते तत्र पूर्वस्मिन् पक्षे त्रये प्रधानम न सिद्ध्यति। तत्र इन तीनों चार मतों के मध्य में कौन नहीं, अरे तीन है ना, बौद्ध मत हो गया पहला, दूसरा वेदांती मत हो गया, तीसरा अरे नैयायिकों का मत हो गया, चौथा सांख्य मत हो गया। तो ये चार में से जो तीन मत हैं, चार में से जो तीन मत है पूर्वस्थित पक्ष त्रय में प्रधान सिद्ध नहीं होता। क्यों? तो आप कहते हैं सुख दुख मोह भेद बत स्वरूप परिणाम शब्दात्मकम ही जगत कारण से प्रधानम सत्व रजतम स्वभावत्वम अवगमति। कहते हैं जहाँ सुख दुख मोह भेद विशेष वाला, सुखात्मक दुखात्मक और मोहात्मक भेद विशेष वाला स्वरूप परिणाम, व्यक्ति को सुख होता है, दुख होता है, मोह होता है ना, ऐसे जो स्वरूप परिणाम शब्दात्मक स्वरूप वस्तु है ना, भेद विशेष वाला बत है यहाँ पर, भेद विशेष वाला हो गया, मत हो गया। तो भेद विशेष वाला स्वरूप परिणाम सुख दुख मोह भेद वाला जो स्वरूप परिणाम शब्दात्मक स्वरूप वाला है, तो जगत का कारण जो प्रधान है वह सत्व रज तम गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का स्वभावत्व को बोध कराता है। यहाँ मतलब ये जगत है ना, कहते जगत कैसा सुख दुख मोहात्मक जगत है, सुख दुख मोहात्मक है जगत, जगत का कारण प्रधान का स्वरूप का बोध कराता है। सत्वगुण सुख दुख मोहात्मक जगत है, उसका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम विशेष है। इस परिणाम विशेष होने के कारण तीनों गुण वाली प्रकृति के स्वरूप का बोध कराने वाला ये जगत है। जगत का कारण जो प्रधान है वह प्रधान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण स्वभावत्व को बोध कराने वाला, स्वभावत्व है ना, स्वभाव वाला, स्वरूप वाला है, स्वरूप वाला होने से इसके माध्यम से इसी ऐसा होने से, कैसा होने से, सुख दुख मोहात्मक जगत होने से, और तीनों गुण भी सुख दुख मोहात्मक है। रजोगुण होता है तो दुख हो जाता है, दुख हो जाता है, और तमोगुण प्रधान हो जाता है तो मोह हो जाता है, सत्वगुण प्रधान हो जाता है सुख हो जाता है। जिसमें सत्वगुण है ज्यादा है तो उसको सुख ही सुख प्राप्त होगा, इसमें रजोगुण होगा तो दुख होता रहेगा, क्योंकि चेष्टा कराता ही रहेगा रजोगुण, और तमोगुण हो जाएगा तो मोह छा जाता है, व्यक्ति में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो ऐसा जो तीन गुणों का स्वभाव वाला ये जगत है, उस जगत का कारण प्रधान प्रकृति है, वह शब्द स्वरूपात्मक है। परिणाम स्वरूप वाला, परिणाम शब्द स्वरूपात्मक है ना, शब्द सुख स्वरूपात्मक, दुख स्वरूपात्मक, मोह स्वरूपात्मक, परिणाम शब्द स्वरूपात्मक बोध है ना, इस प्रकार से जाना जाता है। इस प्रकार से जगत कारण प्रधान प्रकृति तीनों गुणों से युक्त होता है, ऐसे इस जगत के माध्यम से प्रकृति का बोध कराया जाता है। तो ऐसा जो जगत की कारण प्रकृति है, वो प्रकृति ही इन तीन पक्षों में सिद्ध नहीं होती। किसमें पक्ष सिद्ध में नहीं होती? योग उसके मत में, अरे शून्यवादी के मत में, वेदांतवादियों के मत में, और नैयायिकों के मत में। दुग्ध दधि रूप परिणाम, दुग्ध का दधि रूप से परिणाम को प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है ना।